कार्टून टीवी। लालची मटन वाला। शोलापुर कहकर एक गांव में बलवंत नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था, जिसकी एक छोटी सी मटन शॉप थी। बलवंत की मटन शॉप गांव में इकलौती मटन शॉप थी। बलवंत रोज सुबह जल्दी उठकर दूसरे गांव के बकरी व्यापारी मुन्ना लाल के पास जाकर बकरियां खरीदता और फिर अपनी दुकान पर आकर मटन काट कर बेचता। बलवंत भाई साहब, तनिक 2 किलो मटन तोल दो। हाँ भाई साहब, अभी देता हूँ। कितना दाम है? केवल 185 रुपए भाई साहब। ठीक है, ये लो। यार बलवंत, मुझे आज 5 किलो मटन चाहिए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तेरे यहाँ का मटन बहुत फ्रेश और अच्छा होता है, और पकने के बाद तो उसके स्वाद पर 4 चांद लगते ही है। शुक्रिया भाई साहब। ये लो भाई साहब, आपका 2 किलो, और भाई साहब आपका 5 किलो मटन। और हाँ, आपके बेटे को मेरी तरफ से भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देना। हाँ हाँ, शुक्रिया भाई। बलवंत का मिजाज बहुत ही अच्छा और नेक था। वो बहुत ईमानदार आदमी था। दिन भर मटन बेचकर वो बचा हुआ मटन अपने घर ले जाता या फिर कभी कभी पड़ोसी को दे देता। अरे धन्यवाद बलवंत बेटा, तुम्हारा पड़ोसी होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। मुफ्त में मटन जो मिल जाता है। अब क्या करूं काका, आज का मटन कल बेचूं, ये बेईमानी मैं अपने ग्राहकों के साथ नहीं कर सकता। मैं सबको ताजा और अच्छी क्वालिटी का मटन ही देता हूँ। हाँ हाँ, वाकई में मानना पड़ेगा बलवंत, अपने काम के प्रति तुम्हारा ईमान तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है। बलवंत अपनी बीवी उपासना के साथ रहा करता था। उपासना गर्भवती थी और ऐसे में बलवंत उसकी बहुत अच्छे से देखरेख करता। ये लो उपासना, आज की सब्जी रोटी मैंने बनाई है। और ये तुम्हें आज रसगुल्ले खाने का मन कर रहा था ना, देखो मैंने ला दिए, वो भी बृजमोहन मिष्ठान भंडार से। तुम्हें उसी की मिठाइयाँ पसंद है ना? धन्यवाद बलवंत जी, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। एक दिन जब बलवंत मुन्ना लाल के पास जाकर बकरी खरीदता है तभी। क्या एक बकरी अब 2500 की हो गई है? ये आप क्या बोल रहे हैं मुन्ना भाई साहब, ऐसा क्यों? बलवंत मेरे भाई, अब बकरियों का चारा और उनका लालन पालन करना दिन प्रतिदिन बहुत महंगा होते जा रहा है। इसके चलते अब मुझे अपनी बकरियों के दाम बढ़ाने ही पड़े। एक मुन्ना लाल ही था जिसका गांव बलवंत के गांव के पास था। बलवंत चाहकर भी मुन्ना लाल को मना नहीं कर पाता, क्योंकि यदि उसे किसी और बकरी व्यापारी से बकरी खरीदनी होती तो उसे 2 से 3 गांव को छोड़कर बड़ी दूर जाना पड़ता, क्योंकि पास में तो बस मुन्ना लाल बकरी व्यापारी ही था। बलवंत अब मुन्ना लाल के यहाँ से बकरियां खरीदता है और उन्हें ज्यादा दाम में बेचता है। अरे सुबह सुबह हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या तुम्हारा बलवंत भाई? क्या इतना महंगा मटन, पूरे 300 रुपए का 1 किलो? हाँ वही तो, 2 हफ्ते पहले जब मैं आया था तो तुम सस्ते और किफायती दाम में बेच रहे थे। अब मैं भी क्या करूं भाई, बकरी का दाम ही बढ़ता गया है कि मुझे ना चाहते हुए भी मटन का दाम बढ़ाना पड़ रहा है। मेरी दशा भी तो समझिए ना भाई साहब। गांव में तुम इकलौते मटन वाले हो, इसलिए ज्यादा गुरूर मत करो। हम इतना महंगा मटन नहीं खरीदेंगे। हाँ हाँ, इतना महंगा मटन खरीदूं? किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना आप लोग। ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। बलवंत बहुत तनावग्रस्त हो दिन ब दिन उसके मटन शॉप पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं और उसकी कमाई भी ना के बराबर हो जाती है। क्या हुआ जी, आपके माथे पर शिकन क्यों है? आजकल आप बहुत चिंतित रहने लगे हैं। क्या बताऊं उपासना, आजकल बिक्री ही नहीं हो रही है मटन की। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं। केवल इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं अब तो। कभी कभी तो बोनी भी मुश्किल होती है। घोर विपदा आन पड़ी है हम पर। ना चाहते हुए भी बलवंत को अपनी मटन शॉप बंद करनी पड़ी। वो अपने दोस्त रवि के साथ एक मिल में काम करने लगता है। उसके पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही महीनों में उसकी संतान इस दुनिया में आने वाली थी, जिस कारण उसे पैसे जुटाने थे। एक दिन गांव में एक नया मटन वाला आता है जिसका नाम टिंगू होता है। टिंगू मटन को कम दाम में बेचता है, जिसके कारण गांव वाले उसके पास ही जाकर मटन खरीदने लगते हैं। ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश मटन, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। आइए आइए, 1 किलो केवल 150 रुपए में। अरे वाह, ये आदमी तो बहुत ही सस्ता मटन बेच रहा है। हाँ हाँ, चलो इसके यहाँ से ही मटन खरीदते हैं। हाँ हाँ,
मैं तो पूरे 5 किलो खरीदूंगा। बलवंत को उस मटन वाले पर शक होता है। ये टिंगू मटन वाला इतने कम दाम में मटन कैसे बेच सकता है? इसे इतने कम दाम में बकरी कौन दे रहा होगा? जबकि हर जगह बकरियों के दाम तो पहले ही दुगुना और तिगुना हो गए हैं। थोड़े दिनों बाद से गांव में सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। बलवंत उपासना की और भी अच्छे से देखभाल करने लगता है। एक सुबह जब रवि और बलवंत मिल की ड्यूटी के लिए निकलते हैं, तभी रास्ते से गुजरते वक्त बलवंत की नजर टिंगू के गुप्त फार्म पर पड़ती है, जिसे उसने झाड़ियों से ढका होता है। वो और रवि ये देखकर भौचक्का रह जाते हैं कि टिंगू छोटी छोटी बकरियों को इंजेक्शन देकर उन्हें बड़ा कर रहा होता है। बेवकूफ गांव वाले, उनको क्या पता मैं छोटी बकरियों को दवाइयों का इंजेक्शन लगाकर इनका वजन बढ़ा रहा हूँ और इन हानिकारक बकरियों के मटन को खाकर ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुझे क्या, मैं तो नोट छापने आया हूँ यहाँ। रवि तुरंत ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद बलवंत और रवि दोनों पुलिस थाने जाकर पुलिस को सारी बात बताते हैं और फिर फूड इंस्पेक्टर टिंगू को फूड कंटेमिनेशन के केस में गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देते हैं। इस साहसी और महान काम के लिए गांव के सरपंच बलवंत और रवि को 5-5 लाख रुपए देते हैं, जिनसे वो दोनों अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ महीनों बाद उपासना एक नन्ही सी सुंदर बेटी को जन्म देती है और बलवंत अपनी बेटी और बीवी के साथ एक खुशहाल जीवन जीता है। एक समय की बात है, अर्जुनपुर नाम के गांव में राकेश सुनीता पति पत्नी रहते थे। उनकी गांव में ही एक हलवाई की दुकान थी, जिस पर वो मिठाई से लेकर समोसे तक सब बेचा करते थे। राकेश समोसे बहुत अच्छे बनाता था, इसलिए उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा समोसे ही बिका करते थे। उसकी पहचान उसके समोसे ही थे। सुबह से ही लोगों की भीड़ उसकी दुकान के बाहर लगनी शुरू हो जाती थी और जब तक समोसे खत्म नहीं होते थे, लोगों का ऐसे ही तांता लगा रहता था। राकेश का एक भाई दिल्ली में रहता था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन अचानक से अजय अपना सारा सामान लेकर गांव लौट आया। अरे अजय, तू अचानक से, सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं है। मुझे मेरे फैक्ट्री के मालिक ने काम से निकाल दिया है। अरे लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? फैक्ट्री में किसी ने पैसों की चोरी कर ली और शक फैक्ट्री में रहने वाले लोगों पर गया, जिसमें से एक मैं भी था। पर भैया, मैंने सच में चोरी नहीं की है, आपकी कसम खाकर कहता हूँ। अरे अजय, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है और तू चिंता मत कर। तू अब से हमारे साथ ही रहना। वैसे भी दुकान पर बहुत काम है, दोनों भाई मिलकर काम संभालेंगे तो दुकान और तरक्की करेगी। अजय और राकेश मिलकर अब अपनी दुकान पर बैठने लगे। राकेश ने अजय को समोसे बनाने की सारी विधि और कैसे उसके समोसे इतने स्वादिष्ट बनते हैं सारे राज अपने भाई को बता दिए। राकेश दिल का बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, इसलिए वो सभी को अपने जैसा ही समझता था। पर वो अपने भाई की नीयत से वाकिफ नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसका भाई बहुत ही लालची और चालाक है। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अजय राकेश के पास रहकर अब सब कुछ सीख चुका था। अजय मेरे भाई, मुझे तेरी भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तू दुकान देख लेना। हाँ, और कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। राकेश सुनीता को लेकर अस्पताल चला जाता है और अजय दुकान पर बैठ जाता है। लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अरे अजय, जरा 50 समोसे जल्दी से पैक कर दो ना। 50 समोसे? दावत है क्या? मेरे ससुराल वाले आए हैं दिल्ली से, उन्हें तुम्हारे समोसे बहुत पसंद है। आते ही फरमाइश करने लगे कि समोसे ला कर दो, इसलिए भागते भागते आया। लाओ भाई, जल्दी दे दो। ये लो भाई। ऐसे ही गांव के कई लोग समोसे लेते रहे। शाम को जब पैसे गिनने का समय आया तो अजय ने गल्ला खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गले में बहुत सारे पैसे देख उसके मन में लालच आ गया। अरे बाप रे, एक दिन की इतनी कमाई! भाई, इसका मतलब कई सालों से नोट पर नोट छाप रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था इतनी कमाई हो जाती है इस काम से। खामखा मैं कई सालों से वहाँ हड्डी गला रहा था। इससे अच्छा तो यहाँ गांव में कमाई हो जाती है। क्यों ना इसमें से कुछ पैसे रख लो, भाई को वैसे भी क्या पता चलेगा। अजय गले में से कुछ पैसे चुराकर अपने पास रख लेता है और राकेश को कम पैसे दे देता है। राकेश को पैसे देखकर कुछ शक होता है, पर वो अपने भाई पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए उसने चुपचाप वो पैसे अपने पास रख लिए। भाई, क्या हुआ? भाभी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे ना अब? अरे अजय, मैं तुझे बताना ही भूल गया।
तेरी भाभी पेट से है और जल्दी ही इस घर में एक नन्हा मुन्हा मेहमान आने वाला है। क्या भैया, सच में? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। भैया आप अब ज्यादा चिंता मत करना काम की, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। हाँ ठीक है मेरे भाई, पर तू अकेला नहीं कर पाएगा। भैया मैं कर लूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखो। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन फिर सुनीता और राकेश डॉक्टर के पास गए। तब फिर वो दुकान की जिम्मेदारी अजय पर छोड़ गए। अजय ने काम को देखा और रात को फिर गले में से कुछ पैसे चुराकर अपने पास रख लिए। ऐसे ही अब हर रोज करने लगा। एक दिन उसने अजय को रंगे हाथ पकड़ लिया। अजय, ये तू क्या कर रहा है? गले में से पैसे की चोरी कर रहा है? नहीं भाई, नहीं। देख अजय, झूठ मत बोल, मैंने अभी तुझे खुद अपनी आंखों से देखा है। भाई ऐसा नहीं है, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ। तेरी कसम मुझ पर अब भरोसा नहीं है। अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग लेना, लेकिन ये करने की क्या जरूरत है? तूने फैक्ट्री में भी चोरी की थी ना? तेरे मालिक से मेरी बात हुई थी। हाँ किया था मैंने। बोलो क्या करोगे? फैक्ट्री में चोरी भी की और यहाँ भी की। ये दुकान जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, तो मैं जो चाहे वो करूँ। ये दुकान तेरी कैसी हुई? हाँ भैया, जब आपने मुझे मजबूर कर दिया है तो मैं कह ही देता हूँ, ये दुकान मेरे पिता की है, क्योंकि उनका सगा बेटा मैं हूँ। आपको तो वो सड़क से उठाकर लाए थे। पता नहीं किसकी नाजायज औलाद हो आप, और सांप बनकर बैठ गए हो मेरे पिता की दुकान पर। ये दुकान हक से मेरी है और अब से मैं ही यहाँ बैठूंगा। आगे से तुम मुझे यहाँ नजर नहीं आना, समझ गए ना? अजय की बातें राकेश के घावों पर नमक छिड़क देती है, और जिस बात को वो बुरी याद समझकर पहले ही भुला चुका था, अजय उन्हें फिर से हरा कर देता है। सुनीता, आखिर मैंने कब अजय को अपने सगे भाई से कम समझा, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। आपकी कोई गलती नहीं है जी। अजय की आंखों पर अभी लालच की पट्टी बंधी है, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर जिस दिन वो पट्टी हटेगी ना, उसे बहुत पछतावा होगा। अजय ने दुकान पर अपना पूरा कब्जा कर लिया, पर उसका लालच यही नहीं थमा। क्यों ना मैं समोसे में सस्ते आलू और सस्ते मसाले इस्तेमाल करूं, जिससे मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा और पैसे ही पैसे होंगे मेरे पास। अजय ने अच्छे आलू की जगह सस्ते आलू इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। वो आलू जो बुरी तरह सड़ जाते थे, अजय उनसे अपने समोसे बनाता था, और मसाले भी वो नकली डालने लगा। तेल भी वो एकदम बेकार क्वालिटी का इस्तेमाल करने लगा। उसे अपने लालच के सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, पर इसके बावजूद उसकी बिक्री अच्छी हो रही थी, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वाह, मुनाफा तो बढ़कर 2 गुना हो गया। बस ऐसे ही काम चलता रहे प्रभु। फिर आप देखना मैं कैसे इस गांव में अपनी एक शानदार कोठी बनाता हूँ। ऐसी कोठी बनाऊंगा लोग देखते ही रह जाएंगे। अजय हर रोज ऐसे ही खराब बेकार समोसे बनाता और उन्हें ऐसे धड़ल्ले से गांव वालों को खिलाता। उधर राकेश इन सब चीजों से वाकिफ नहीं था और वो अपनी पत्नी की देखभाल में लगा हुआ था। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका ध्यान भी खींच लिया। पूरे गांव वाले बीमार पड़ गए। सबको दस्त और फूड पॉइजनिंग हो गई। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचा जिसमें कोई बीमार नहीं था। अरे भाई, ये गांव वालों को आजकल हुआ क्या है? कोई दिखाई ही नहीं देता। कैसे कोई दिखाई देगा? कोई यहाँ होगा तभी तो दिखाई देगा। कुछ तो बिस्तर पर पड़े हैं और कुछ अस्पताल में भर्ती है। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारे भाई की वजह से हुआ। उसने जब से तुम्हारी दुकान पर अपना हक जमा लिया, तब से उसने समोसे में बहुत ज्यादा मिलावट शुरू कर दी। खराब तेल, बेकार सड़े आलू और मसाले तो पूछो नहीं, उसमें शीशा तक पड़ा हुआ था। अब ऐसे में इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? सब के सब बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती है। तुम्हारे भाई को भी फूड इंस्पेक्टर पकड़ कर ले गए और तुम्हारी दुकान पर भी ताला मार दिया। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। राकेश के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है और वो सुनीता के पास जाता है। देखो जी, अजय ने जो किया वो सही तो बिल्कुल नहीं है, पर हम भी उसके कुछ लगते हैं ना, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। अजय का लालच केवल उस पर भारी नहीं पड़ा, गांव वाले सब बीमार हो गए हैं। हाँ जी, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि गांव वालों के इलाज का खर्चा हम उठाएं। मानती हूँ जो उनके साथ हुआ उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, पर इससे हम उनकी कुछ तो मदद कर सकते हैं ना। राकेश और सुनीता सभी बीमार लोगों का खर्चा खुद उठाते हैं और अजय की जमानत भी करवाते हैं। अजय की आंखों में पछतावे के आंसू थे, इसलिए उसने अपने भैया भाभी के पैरों में पड़कर माफी मांगी। राकेश और सुनीता ने उसे माफ भी कर दिया और एक नई शुरुआत की।
राकेश ने गांव में फिर से एक नई समोसे की दुकान खोली, जिसे दोनों भाई मिलकर संभालते थे और पूरी सफाई और ईमानदारी के साथ लोगों को समोसे बनाकर देते थे। राकेश पर क्योंकि लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा था, इसलिए वो फिर से एक बार उनके समोसे खरीदकर खाने लगते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।